The question says student 1, 2, 3 perform an experiment for measuring the acceleration due to gravity using a simple pendulum. They use different lengths of the pendulum and record time for different number of oscillations. The observations are shown in the table. Least count for the length is 0.1 centimeter. Least count for the time is 0.1 second. ठीक है, हमें बोल रखा है कि 3 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने 3 तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर करने के लिए यूजिंग सिंपल पेंडुलम. उन्होंने सिंपल पेंडुलम का यूज किया. ठीक है, और डिफरेंट लेंथ के पेंडुलम थे और टाइम उन्होंने डिफरेंट रिकॉर्ड किया डिफरेंट ऑसिलेशंस के लिए. ठीक है, तो लीस्ट काउंट हमें दोनों दे रखे हैं. ठीक है, दिस लीस्ट काउंट हमें टाइम के लिए भी बता रखा है 0.1 सेकेंड और लेंथ के लिए भी बता रखा है 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमें सॉल्व करने से पहले की कंसेप्ट क्या होगा, टाइम पीरियड का पता होना चाहिए. टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला होता था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला होता था 2π√L/G. ठीक है, अब हमें जी निकाल. ठीक है, यहाँ से अगर जी को कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ. दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, t² = 4π² और L/G सिंपल बच जाएगा. ठीक है, यहाँ से जी निकालना है. जी कितना आ जाएगा, G = 4π² L / t². ठीक है, अब हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है. तो परसेंटेज एरर के लिए क्या फॉर्मूला होता था, परसेंटेज एरर हम निकालते थे ΔG / G × 100. ठीक है, ΔG / G × 100 ये हमें कैलकुलेट करना है. इज इक्वल टू, अच्छा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए हम कुछ भी नहीं करते थे. ठीक है, और एरर गेट ऑलवेज एडिड हमने पढ़ा था. और लेंथ के लिए एरर कैसे निकल जाएगी, ΔL / L × 100 और एरर गेट ऑलवेज एडिड, तो लेंथ वाली होगी. अब टाइम वाली ऐड करनी है. अब पावर है, पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता था, जो पावर होती थी वो सामने आ जाती थी और ΔT की वैसे ही होगी जैसे नॉर्मली हम एरर्स कैलकुलेट करते हैं, ΔT / T × 100. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको शॉर्टकट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास 3 केसेज है ना. केस 1, ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको. केस 1 में क्या करेंगे हम, केस 1 में करते हैं कि ΔL/L + 2 × ΔT / T और मैंने कॉमन ले लिया × 100. ठीक है, वैल्यूज पुट करो. ΔL कितना है, ΔL है हमारे पास गिवन है, सबसे कम से कम लेंथ कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है, जो एरर हो सकती है 0.1. और लेंथ कितनी है फर्स्ट केस के लिए, लेंथ ऑफ द पेंडुलम 64 गिवन है, 64 + 2 × ΔT. ΔT कम से कम टाइम कितना था, 0.1 सेकेंड, तो 0.1 ले लिया. डिवाइडेड बाय टाइम कितना गिवन है फर्स्ट ऑसिलेशन के लिए, 128. ठीक है, अब इस सारे को मल्टीप्लाई करना है × 100. तो ये मेरा फर्स्ट आ जाएगा. केस 1 के लिए कितनी आ जाएगी, चेक करते हैं. 0.1 डिवाइडेड बाय 64 + 2 से ये कैंसिल हुआ, 0.1 डिवाइडेड बाय 64 × 100. ठीक है, सॉल्व आउट करते हैं, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एलसीएम आ गया 64 और 0.2 × 100. सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा, इसको कट करते हैं, ये बन जाएगा 50, ये बन जाएगा 32, ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 16. 25 डिवाइडेड बाय 16. ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय 16 और 160 कर देते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 80. 25 डिवाइडेड बाय 80 आएगा, है ना. 25 डिवाइडेड बाय 80, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, कितना बनेगा, 5 से कर दिया, 5 5 × 25, 5 16 × 80. 5 डिवाइडेड बाय 16 आया ना. 5 डिवाइडेड बाय 16 को सॉल्व करेंगे, कितना बन रहा है, 0.3, 16 3 × 48 कैरी ओवर 2, 16 1 × 0.31%. फर्स्ट केस तो मेरा 0.31% आ गया, है ना. सेकंड चेक करते हैं, केस 2. केस 2 के लिए हमें क्या करना होगा, केस 2 के लिए हम क्या करेंगे, केस 2 के लिए दोबारा से वही ΔL / L + 2 टाइम्स ऑफ ΔT / T × 100. ठीक है, × 100. सॉल्व करते हैं. ΔL के लिए फिर से वही 0.1 और लेंथ कितनी सेकंड केस के लिए, 64. अब हमें 64 लेनी पड़ेगी, + 2 टाइम्स ऑफ ΔT, फिर से वही 0.1 और टाइम कितना है, 64 ही है यहाँ पे, 64. ठीक है, इस सारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा × 100. ठीक है, सॉल्व करते हैं, कितना आता है, 0.1 डिवाइडेड बाय 64
प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 64, ये बन जाएगा 0.3 इंटू 100। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 64 और 100 इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आया था, लास्ट टाइम हमने किया था, ये आया था 25/8। अच्छा दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 16। ठीक है, 25/16, 0.3 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 16 1 जा 16 और कैरी ओवर बचेगा 9। ठीक है, 1 पॉइंट और 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, 5 1.5 इंटू 0.3, 1.5 इंटू 0.3, टोटल कितना बन जाएगा 445 ना, 2 के बाद 0.45%। ठीक है, तो फर्स्ट केस में कितनी आई थी, केस 1 में आई थी 0.31%, सेकेंड केस में कितनी आई 0.45%। अब थर्ड केस कैलकुलेट करते हैं, केस 3। केस 3 में क्या होगा, केस 3 कैलकुलेट करना है तो केस 3 में हमें करना पड़ेगा दोबारा से वही फॉर्मूला, क्या था हमारा, डेल्टा एल ओवर एल इंटू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी ओवर टी। ठीक है, इंटू 100। ठीक, वैल्यूज पुट कर दो, डेल्टा एल कितना है यहाँ पे, फिर से 0.1 और एल कितना है 20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी कितना है 0.1। ठीक है, यहाँ गिवन, और टाइम कितना है 36 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व आउट करते हैं, कितना आता है, एलसीएम आ जाएगा इसका 20 और 180 बन जाएगा ना, 180 पे दोनों चले जाएंगे, 29 जा 0.9 प्लस 36 5 जा 0.2 बन जाएगा, है ना, एक्चुअल में ये 0.2 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 बन जाएगा, तो 0.2 इंटू 5, क्योंकि 36 5 जा 180 होते हैं, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 100 भी करना है अभी। ठीक है, इंटू 100 भी करना पड़ेगा, इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा 1.9 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, 0 से 0, और ये बन जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 18, मीन्स 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, है ना। तो इस वाले केस के लिए कितना आया 1 पॉइंट समथिंग परसेंट। ठीक है, ओके, तो हमसे पूछा क्या था, इफ E1 E2 E3 आर परसेंटेज एरर्स इन जी। ठीक है, स्टूडेंट 1 तो रिस्पेक्टिवली E1 इज इक्वल टू 0, चेक करते हैं क्या ऐसा ही है, E1 इज इक्वल टू 0, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, E1 इज नॉट 0, E1 इज मिनिमम, हाँ E1 इज मिनिमम, राइट, क्योंकि देखो अब एक साथ लिखते हैं सबको, E1 इज 0.31, E1 इज इक्वल टू 0.31%, E2 कितना कैलकुलेट किया हमने 0.45, 0.45%, और E3 कितना कैलकुलेट किया 1 पॉइंट समथिंग, मान लो मैंने 1.2 ले लिया। ठीक है, 1.2, तो मिनिमम कितना है, E1 मिनिमम है। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट आंसर है, E1 नॉट आंसर करेक्ट, और E3 इज मिनिमम, ये भी आंसर करेक्ट नहीं है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी, ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज माई